आज के हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक कोविड-19 यानी कोरोना से संबंधित है। आज अगर बात की जाए पूरे विश्व में कोरोना वायरस की, तो पूरे विश्व में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या, मरीजों की संख्या 34 लाख को क्रॉस कर गई है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित देश यूनाइटेड स्टेट है, जहाँ पे मरीजों की संख्या 12 लाख के आसपास पहुँच गई है। वहीं अगर भारत में मरीजों की बात की जाए तो भारत में मरीजों की संख्या 40,000 को भी क्रॉस कर गई और सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहाँ पे 12,000 से अधिक मरीजों की संख्या दर्ज की गई है। यानी पूरे विश्व का कोई भी एक ऐसा देश नहीं इकलौता जो कि कोरोना से प्रभावित ना हो। पूरा विश्व कोरोना से संक्रमित हो चुका है। तो अब इसको देखते हुए पूरे विश्व की जो सरकार है वो अपने देश में अपने तरीके से अलग अलग तरीके अपना रही हैं कि जिससे क्या हो, कोरोना का संक्रमण काफ़ी कम हो जाए। इसी को देखते भारत सरकार भी, भारत में भी ढेर सारे तरीकों को अपनाया जा रहा है कि कैसे भी करके कोरोना संक्रमण कम हो जाए। इन सभी तरीकों में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए तरीके हैं, इन सभी तरीकों में एक तरीका इसका नाम है लॉकडाउन। इस लॉकडाउन की वजह से भारत में अन्य देशों की अपेक्षा जो कोरोना का संक्रमण है वो काफ़ी कम हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो जो पुलिस और प्रशासन है या केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस लॉकडाउन के साथ साथ और भी कई सारे नियमों को कड़ाई से पालन करवा रही है। तो अब समझने वाली बात ये है, इसका मतलब कोई ना कोई तो नियम होगा जिसकी वजह से इतने सारे प्रतिबंध लगाए गए। सिर्फ एक प्रतिबंध नहीं, ढेर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। तो ये जो प्रतिबंध है वो इस एक एक्ट के तहत है। उस एक्ट का नाम है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 यानी महामारी अधिनियम 1897। इस एक्ट के तहत भारत में पूरी तरीके से कड़ाई की जा रही है, यानी पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। तो अब इस लेख में हम ये समझेंगे कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट है क्या, इस एक्ट को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में कुछ ही दिनों पहले इस एक्ट में संशोधन भी कर दिया गया। यानी अब अगर ये पहले से एक्ट था तो इसमें संशोधन क्यों करना पड़ा, ठीक है, इस पर पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो ये एक्ट भारत में सबसे पहले वर्ष 1897 में ब्रिटिश काल में, यानी जब भारत में कॉलोनियल सिस्टम था, तब भारत में इस एक्ट को लागू किया गया। वर्तमान में जो आपका मुंबई कहलाता है, इसका पुराना नाम बम्बई था। उस ज़माने में बम्बई में प्लेग नाम की एक रोग फैला जिसका पूरा नाम था बुनोनिक प्लेग, जो पूरी तरीके से महामारी का रोल ले चुकी थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लागू किया था। तो अब वर्तमान में इस एक्ट को सरकार कैसे कब लागू करती है, जैसे कि मान लीजिए किसी केंद्र सरकार या राज्य को या केंद्र सरकार को अगर ऐसा विश्वास हो जाए कि राज्य या देश में कोई संकट आने वाला है या कोई खतरनाक बीमारी अपने देश में प्रवेश कर चुकी है, तो इस कंडीशन में केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने क्षेत्र के हिसाब से या पूरे देश में या राज्य में इस एक्ट को लागू कर देती है। तो केंद्र सरकार ने मार्च के महीने में इस एक्ट की धारा नंबर 2 को लागू किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो एक्ट है ये बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, बहुत बड़ा अधिनियम नहीं है। इसमें सिर्फ 4 धाराएं हैं और केंद्र सरकार धीरे धीरे इन सभी धाराओं को वर्तमान में इसको लागू कर चुकी है। तो इस एक्ट को समझते हैं, इस एक्ट की चारों धाराओं को समझते हैं। अगर इस एक्ट की धारा नंबर अगर 1 की बात करें तो इसमें राज्य सरकार को अगर ऐसा लगे कि उसको इस संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए शक्तियाँ उसके पास कम है या कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक, तो उसके लिए वो क्या करती है कि जो उसके राज्य के जो आईएएस आईपीएस या जो भी गजटेड ऑफिसर्स हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको वो एक्स्ट्रा पावर दे देती है। अब उनको एक्स्ट्रा पावर देने से होगा क्या, एक्स्ट्रा पावर देने से ये होगा कि वो बेसिक लेवल तक जा कर के इस एक्ट को लागू करवाएंगे और जो संक्रमण होगा वो उस पर कम होने में काफ़ी असर होगा। अब इस एक्ट की धारा नंबर 2 ये कहती है कि मान लीजिए अगर कोई ऑफिसर है और उसको लगता है कुछ लोग संक्रमित हैं, यानी कुछ लोग क्या हो गए हैं संक्रमित, उसको शक है, तो उनके लिए वो अधिकारी अलग से रूम की, अलग क्षेत्र की, अलग से घर की व्यवस्था वो कर सकता है। उस अधिकारी को अधिकार प्राप्त हो जाता है इस एक्ट के तहत। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर चाहे तो पूरी तरीके से परिवहन को, यात्राओं को बंद कर सकती है, ट्रेन बसेस को बंद कर सकती है। और इसी एक्ट में जो एक्ट की जो धारा नंबर 2 है उसका उपबंध है बी, उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी को ये लगता है कि कोई ग्रुप, यानी मान लीजिए 50 लोगों का, 100 लोगों का, 20 लोगों का ग्रुप है और उसको सिर्फ शक भी अगर है, संक्रमित है तो तब तो बात ही अलग है, अगर सिर्फ शक भी अगर हो जाए तो उनको अपने क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में आने से पहले उनको रोक देगी और उनको क्वारंटाइन करने के लिए कहीं अस्पताल या किसी भी जगह पर उनको भेज सकती है। इतना अधिकार अधिकारी को प्राप्त हो जाता है धारा नंबर 2 से। अब ये धारा नंबर 3 ये कहती है कि अगर आपने इस एक्ट को लागू होने के बाद, यानी
एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट लागू होने के बाद अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं तो आपको अपराधी माना जाएगा इस एक्ट के तहत, और आपके ऊपर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 188 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं ये कि इंडियन पीनल एक्ट जो है, इंडियन पीनल कोड की जो धारा 188 ये क्या है। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत एक धारा 188 उसके तहत कुछ दंडित करने के प्रावधान दिए गए हैं। जैसे इसमें कम से कम 1 महीने की जेल है। यदि मान लीजिए आपने कोई बड़ा अपराध कर दिया, बड़ा अपराध का मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई मानव जीवन को प्रभावित कर दिया, स्वास्थ्य या सुरक्षा को आपने खतरा पहुंचा दिया, तो उस कंडीशन में आपको 6 महीने के साथ साथ 1,000 रुपये तक का आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये धारा आईपीसी धारा 188 के तहत है। अब पढ़ते हैं डिजीज़ एक्ट की जो धारा नंबर 4 है वो क्या है। डिजीज़ एक्ट की जो धारा नंबर 4 है वो किसी के लिए नहीं, वो ऑफिसर्स के लिए, खुद के लिए होता है। जिसे इसमें वो जो धारा नंबर 4 है जो ऑफिसर्स को पूरी तरीके से लीगली वो प्रोटेक्ट कर देती है धारा। जिससे मान लीजिए ये एक्ट ख़त्म हो, जब धारा ये क्या हो जाए, जब ये एक्ट है क्या डिजीज़ एक्ट जब ये ख़त्म हो या जब कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो जाए, तो उसके बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति चला जाए कोर्ट और उस अधिकारी के खिलाफ वो कोर्ट में चला जाए और वो अलग से याचिका दायर कर दे कि इन्होंने हमारी स्वतंत्रता पे हनन किया यानी सुरक्षा को हमारे ये खतरा पहुँचाएँ, तो उसके तहत काफ़ी ये जो धारा नंबर 4 है उस अधिकारी को ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देता है, ये धारा नंबर 4। अब इसी बीच आपको ये पता होगा कि इसी बीच भारत में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिससे पूरा का पूरा देश क्या हो गया, शर्मसार हो गया। जैसे आपने देखिए, जैसे अखबारों में या इस फोटो के माध्यम से देखिए, इंदौर में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ घटनाएं घटी थी कि सुरक्षा कर्मियों पे या स्वास्थ्य कर्मियों पे पूरी तरीके से कुछ अराजक तत्व थे, उन्होंने पूरी तरीके से हमला कर दिया जिससे काफ़ी हद तक वो घायल हो गए। तो अब समझिए इस एक्ट में समस्या ये थी कि इस एक्ट में कोई सज़ा का प्रावधान नहीं था, कोई सज़ा का इसमें प्रावधान नहीं था। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने इस एक्ट के संशोधन के लिए एक प्रस्ताव रखा और जिसको राष्ट्रपति की तुरंत मंजूरी मिल गई। इस एक्ट में मंजूरी तुरंत ही मिल गई, जिसके तहत इसमें कुछ संशोधन कर दिए। जैसे देखिए ये यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी काम देगा। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब की ये फ़ोटो है। अब इस संशोधन के तहत क्या किया गया, इस संशोधन में ये कहा गया कि अगर आपने मान ली इस एक्ट ये लागू है, अगर आपने ये संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया है तो हर्जाना आपको ही देना पड़ेगा उस संपत्ति के बराबर। दूसरा, इसमें जो अगर मान लीजिए कोई मामला हुआ तो उसमें जो अधिकारी जांच के लिए होगा 30 दिनों के भीतर पूरी जांच कर दी जाएगी, 30 दिनों के भीतर, और 1 साल के पहले ही पूरी तरीके से मामले का निर्णय सुना दिया जाएगा। यानी 30 दिन में जांच और 1 साल के पहले ही निर्णय सुना दिया जाएगा। और इसमें यह भी है, इसमें संशोधन ये किया गया कि सज़ा और प्रावधान को पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया काफ़ी हद तक। अब इसमें आप मान लिया आपने कोई जुर्म किया तो आपको 3 माह से लेकर 3 मंथ से लेकर आपको पूरे 5 साल तक की आपको सज़ा मिल सकती है। साथ ही साथ 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही मान लीजिए आपने कोई बड़ा जुर्म, गंभीर अपराध कर दिया, यानी मान लीजिए आपके ऊपर कोई गंभीर मामला चला तो आपको 6 महीने से लेकर 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। और जुर्माने के रूप में आपको 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या आपको दोनों भरना पड़ सकता है। तो ये संशोधन, और साथ ही साथ सरकार जब ये संशोधन की तो लास्ट में सरकार ने ये भी कहा कि हेल्थ वर्कर होंगे उनके खिलाफ अगर किसी रूप में कोई भी हिंसा या संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। अब ये जीरो टॉलरेंस क्या है, जीरो टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि सरकार कोई भी सहूलियत नहीं बरतेगी जो अपराधी होंगे, यानी पूरी तरीके से सख्त कानून, सख्त से सख्त उनके ऊपर रवैया अपनाया जाएगा। ये है जीरो टॉलरेंस का मतलब। 3 शब्दों को समझिएगा, काफ़ी एग्ज़ाम में या अलग अलग जगहों पे सुनने को मिल जाता है। तो अब समझने वाली बात ये है कि क्या ये एक्ट सिर्फ 1897 में और 2020 में लागू किया गया? ऐसा नहीं है, ये एक्ट भारत में कई बार लागू किया गया। तो समझिए उस एक्ट को समझते हैं कब कब लागू किया गया। एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। 1897 के बाद भारत में 1959 में उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है पुरी में उस ज़माने में 1959 में पुरी में एक बीमारी फैली जिसका नाम था हैजा को लेकर जबरदस्त महामारी बनी थी। तो जो उड़ीसा जो गवर्नमेंट थी, राज्य सरकार थी, वो पूरी उड़ीसा में न लगाकर, पूरा का पूरा उड़ीसा मत समझिएगा, पूरी उड़ीसा में न लगाकर सिर्फ पुरी जो जिला है, जिला में ही इस एपिडेमिक एक्ट को लागू करवाया था। और उसके बाद वर्ष 2009 में
जो मुंबई के पास एक जगह है जिसका नाम है पुणे, पुणे में एक रोग फैला था जिसका नाम था स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू समझते हैं आप लोग, काफ़ी डेंजरस रोग होता है ये भी, ठीक। स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए 2009 में उस एक्ट को लागू किया गया था। उसके बाद 6 साल के बाद 2015 में चंडीगढ़ में 2 रोगों का संक्रमण हुआ था। एक का नाम था हैजा और दूसरे का नाम था मलेरिया। इन दोनों रोगों की कम करने के लिए, संक्रमण कम करने के लिए चंडीगढ़ जो वहाँ की सरकार ने इस एक्ट को लागू किया गया था। उसके बाद 2018 में इस एक्ट को लागू किया गया था गुजरात के वडोदरा में। वहाँ पे एक रोग फैला था जिसका नाम था कलरा। तो कलरा रोग को खस्सा है, उसको रोकने के लिए वहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लागू किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ष 2020 में जब मार्च महीने में केंद्र सरकार जब इसको लागू की, तो उससे पहले ही कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक राज्य ने अपने राज्य में पहले से ही इस एक्ट को लागू कर दिया था। तो ये कुल मिला के था ये एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट को लेकर काफ़ी थोड़ा सा एनालिसिस, जिसमें आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब भारत सरकार ने कल परसों खबर है कि भारत सरकार ने लॉकडाउन को और 14 दिन बढ़ा दिया। ठीक, तो 14 दिन बढ़ा दिए, लेकिन भारत सरकार ने ढेर सारी सहूलियत भी दी है। भारत के सभी जिलों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में। ठीक, अब इस ये रेड जोन को तो कोई भी सुविधा नहीं है, यानी बस उनको हॉस्पिटल जाने की और कोई आज़ादी उनको नहीं मिलेगी। लेकिन जो ऑरेंज और जो ग्रीन जोन होंगे उनमें लगभग जो आज़ादी है, लगभग अनुमति समान है, बस एक आज़ादी नहीं है किसी की। अगर ग्रीन जोन में बसें भी चलेंगी, जो बसें होंगी वो चलेंगी सिर्फ 50% यात्रियों को लेकर वो बस चल सकती है। लेकिन जो ऑरेंज जोन है उसमें बसों को छोड़कर बाकी सारी आज़ादी जो कि ग्रीन जोन में मिलेगा, वही आज़ादी आपको ऑरेंज जोन में भी मिलेगा। तो ये वीडियो था, लेकिन ये आज का जो टॉपिक था ये काफ़ी संविधान से भी संबंधित था। आज का टॉपिक मूल विधि से भी संबंधित था, और आज का टॉपिक तो खासकर करंट अफेयर संबंधित था ही। तो आपके एग्जाम में काफ़ी सारे आपके इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए सभी जितने भी फोटोज़ थे उसको सबका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लिया करें आप लोग। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, और चैनल पर कमेंट जरूर किया कर, कमेंट करके बताया करें, इसमें राय अपनी दिया करें, जो भी विचार है आप इस पर जरूर कमेंट में लिखा करें। थैंक यू।